5th Mother's Day, written by J.B. Priestley. It is a very humorous story. I know it is a very big chapter, but you will be never bored anywhere. मैं जानता हूँ ये कि चैप्टर एक बड़ा सा है, लेकिन मुझे बिलीव है कि यार आप कहीं भी बोर नहीं होंगे इस चैप्टर से, क्योंकि वह इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्पेशली बिकॉज ऑफ मैजिक. So let's see main characters. Mistress Annie Pearson. This is the important characters of in this chapter. It means main role of in this chapter. George Pearson, her husband. Doris Pearson, her daughters. Cyril Pearson, her son, and Mistress Fitzgerald. She is the neighbor of Mistress Annie Pearson. अब जो दोनों थी Annie Pearson and Mrs. Fitzgerald. This is the important character of in this chapter. So let's start the chapter. It is the actions about the living room at the present time. Now the living room of the Pearson's family. Pearson's family का living room था. Especially that was the time of afternoon. Afternoon का time भी था. It is the comfortable furnished. वो है बहुत ज़्यादा से सजा हुआ था, डेकोरेटेड था. कौन सा रूम्स एज द लिविंग रूम. मस्ट लिव इन रूम एज द स्मॉल सबर्बन, क्योंकि छोटा सा रूम था, स्पेशली जो सबर्बन प्लेस होता है जिसको बोलते हैं उपनगर्स का, और एक सेमी डाइजेस्ट विला होता है, मतलब लोगों पूरा घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ विला है. इसका मिस्टर पियर्सन की फैमिली का. इसमें से क्या होता है, ओनली वन डोर्स की नीड होती है, लेकिन वो एक ही डोर का यूज़ करते हैं. बट जो नीड्स होता है वो 2 डोर्स उनके लिए बेटर होता है. एक क्या होता है जो वो लोग निकल लेते, और एक जो सेकेंड डोर होता है. बट फाइनली करते क्या है, रीचिंग इन द फ्रंट डोर एंड स्टेयर्स. पहले डोर से वो लेफ्ट साइड किस पे जाता है, स्टेयर फ्रंट डोर के पास, एंड द स्टेयर्स ऑफ द अदर राइट. और जो सेकेंड डोर होता है वो राइट डायरेक्शन पे जाता है, जो कि डोर के पास जाता है. फाइनली द कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल. और जो कवर्ड होता है वॉल से, जो विंडो है वो वॉल से कवर्ड होता है, एंड द फोर्थ वॉल. और उसी तरीके से राइट वॉल पे थे. फिर फायर प्लेस था जो किसी फोर्थ वॉल पे था. दैट इज ऑल थिंग्स इन दैट प्लेस. उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है जो उनके लिविंग रूम्स में थी. फाइनली एक छोटा सा टेबल था, एंड दैट द चेयर ऑफ द साइड स्टैंड ऑफ द सेंटर. और सेंटर्स पे चेयर टेबल्स में क्या था, चीज़ें थी जो साइड में रखे हुए थे. अब होता क्या है, जैसे कर्टन होता ये है कि जो राइज होता है, कर्टन्स होता है, वो राइजेस उड़ जाता है. अब स्टोरी स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, आफ्टरनून्स में होता ये है कि जो एक अर्ली ऑटम्स था, ऑटम के पहले ही स्टार्टिंग का टाइम था, जब उनके क्या होता है, स्टेज कैन वेल स्टेज को बहुत अच्छे से लाइट अप किया जा रहा है, डेकोरेट किया जा रहा है. और मिसेस पियर्सन एट राइट और मिसेस जो फिज़राल्ड होती है वो लेफ्ट में होती है. यू कैन सी इन योर बुक्स हियर हैव 2 पिक्चर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इन विच साइड, राइट साइड इट इज मिसेस पियर्सन एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड मिसेस फिज़राल्ड. When? Why? Because of both have body personality. अब दोनों की बॉडी पर्सनालिटी के थ्रू अब हम उनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे. वन सिटिंग अपोजिंग ईच अदर स्मॉल टेबल. दोनों एक दूसरे की क्या है, जस्ट अपोजिट में बैठे हुए हैं. एक के हाथ में क्या होता है, विच आर द 2 टी कप्स. दोनों 2 टी कप्स होता है, उसमें एक टी कप कौन रखी होती है, मिसेस फिज़राल्ड. अब वो क्या करने लगती है, वो मिसेस पियर्सन के किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में कहती हैं. और वो क्या कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा उनके लिए वॉरी है, और वो दिखती भी है, उनकी फेस पे हमेशा वॉरी दिखती रहती है. लेकिन जो मिसेस फिज़राल्ड होती हैं वो हमेशा से हैप्पी और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन होती है. फाइनली वो उनमें पर्सनैलिटी क्या होता है, जो पर्सनैलिटी होता है वो स्मोकिंग करती है. स्मोकिंग कौन करती है, मिसेस फिज़राल्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस टू
शुड हैव शार्पली कॉन्स्टेटिंग वॉइसेस, और उनकी जो वॉइस होती है वो बहुत शार्प वॉइस है, स्पेशली यू कैन हर्ड इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, दूर तक आपको सुनाई दे, इस तरीके से उनकी वॉइस शार्प थी। बट मिसेज जो पियर्सन थी स्पोकिंग इज इन अ लाइट, वो ज़्यादा जोर से बात नहीं करती थी, इट मीन्स इज टॉकिंग वेरी स्लोली। अब होता क्या है, जो उनका टोन होता है वो बहुत कम होता है। फाइनली जो अक्सर हम सुनते हैं ना कि बहुत धीरे से बात करें, उस टाइप्स की जो मिसेस पियर्सन थी, अब वो उनका ये क्या थी, पर्सनैलिटी थी। अब दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंसेस क्या था, जो मिसेस फिजरल्ड थी वो बहुत साफ टॉक करती थी, वो स्मोकिंग करती थी, स्पेशली शी इज द फैट लेडी, दैट्स व्हाई एंड दिस इज द डिफरेंट नाउ। बट मिसेस पियर्सन शी इज द वेरी thin lady and especially she is talk very slowly, that is the difference between Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson। अब इन दोनों में यही चीज़ों का डिफरेंस था। तो क्या कहती है मिसेस फिट्जराल्ड, तो मिसेस पियर्सन से एक डीपली वॉइस में कहती है रादर एलिस परहैप्स। अब मिसेस फिट्जराल्ड, अब स्टोरी तो यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले क्या था, ये दोनों के बारे में जो एज अ नॉर्मल क्या था, डिस्कशंस था, ये होता है फाइनली डिस्कशंस और जस्ट आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान थी। अब हमारा जो स्टोरी होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। मिसेस फिट्जराल्ड जैसे वो कार्ड को कलेक्ट करती हैं, उनके बाद कहती है कि वो किसके बारे में कहना चाहती है, मिसेस पियर्सन के बारे में। और ये कौन बोलती है, मिसेस फिट्जराल्ड कहती है। वो कहती है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है, तुम्हारा जो किस्मत है, भाग्य है, फॉर्च्यून है, वो अच्छा है कि नहीं, कुछ भी बैकवर्ड क्या अच्छा है या बुरा है, वो उनके बारे में कहना चाहिए। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, वो तुम पे ही डिफेंस करता है, तुम्हारे खुद के लक्ष्य पे डिफेंड करता है। वो क्या करने लगता है, उनके माइंड उसको कहता है देयर इट इज, और उसके बाद वो कहने लगता है। अब वो सबसे पहले कार्ड, उसको हम स्कॉलर टॉपिक बोलते हैं, जैसे वो कार्ड को पकड़ती है, फिर वो इसके बारे में पियर्सन के बारे में कहने लगती है। या जैसे होता है ना भविष्यवाणी, जिसको भविष्य कहते हैं, या फिर एक्सपेक्टेशंस, आशा करके वो उसके बारे में बताने लगती है। फाइनली कार्ड को देखने के बाद कहती है कि तुम्हारा लक अच्छा है कि बुरा है, वो अब बताने जा रही है। मिसेस पियर्सन, यस थैंक यू मिसेस फिट्जराल्ड, आई एम टू मच ऑब्लाइज्ड। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो थैंक यू भी कहती है। मुझे पक्का यकीन है मेरा जो लक होगा लिविंग इन द नेक्स्ट डोर, वो बताने लगती है हैविंग रियल फॉर्चून इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा है मेरा जो क्या है लक है, रियल फॉर्चून है, वो नेक्स्ट डोर तक होगा। डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू, वो पूछने लगती है क्या आपने आप इसको कहाँ से सीखा है, ईस्ट में, जब पहले वो जहाँ पर थी। मिसेस फिट्जराल्ड, यस, क्योंकि वो कहने लगती है कि हाँ वो 12 इयर्स तक वहाँ पे रही है उनके हस्बैंड के साथ, ओल्ड हस्बैंड के साथ, जो कि एक लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर्स थे। फाइनली वो वहीं से इस चीज़ को, मतलब एज अ फ्यूचर, भविष्य बताने वाली बातों को वो वहीं से सीखी हुई है। वो कहने लगती है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लेकिन होता क्या है कि अब वो उनके बारे में बताने जा रही है। अब मिसेस पियर्सन कहने लगती है डियर मिसेस पियर्सन, डियर पुट योर हैंड डाउन, अब तुम दोनों अपने हाथ को क्या करो, नीचे रखो। वंस मोर बताने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा जो क्या है ऑन हाउस इन द बॉस ऑफ योर ऑन फैमिली, क्योंकि तुम ही तुम्हारे फैमिली के खुद तुम क्या हो, बॉस हो। मिसेस पियर्सन कहती है कि स्माइलिंग, वो थोड़ा घबराई हुई स्माइल करने लगती है, फिर कहती है आई एम सो फाउंड ऑफ देम इवन दैट देन, वो बहुत खुश हो जाती है कि अगर ऐसा होता भी है तो। अब क्या करने लगती है, वो कहने लगती है कि इवन थॉटनेस और सेल्फिश, बताने लगते हैं उनको ये पता चलता है कि वो जो है वो उनके फैमिली वाले उनके लिए बहुत सेल्फिश है। आई डोंट माइंड टू बी, शायद मुझको ऐसा नहीं लगता। फिर कहने लगती तो मिसेस पियर्सन क्या जब बताने लगती है तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, क्या कहती हैं, बातों को कट करते हुए कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली वालों को तुम्हारी चिंता नहीं है और वो क्या करने लगते हैं तुम्हारे बारे में सोचते नहीं है। तो कहने लगती है कि मे बी नॉट, ऐसा नहीं है, बट इट हैड बी बेटर फॉर
them if they learn to treat you properly। अब मिसेस फिजराल्ड करती है उनके लिए अच्छा ये होगा कि शायद उनको वो क्या करे, बहुत अच्छे से ट्रीट करे। अब मिसेस पियर्सन कहते हैं शायद वो ऐसा कर सकते थे। मिसेस फिजराल्ड अब कहते हैं इसमें कोई डाउट्स नहीं है, बेटर फॉर स्पॉइल्ड ब्रॉन मैन, बेटर हुज बेटर फॉर बीइंग स्पॉइल्ड, जो उसको बर्बाद कर रहा है वो कौन है, वो उससे अच्छा तो कोई और भी मैन हो सकता है, इट लाइट और गर्ल, चाहे वो बॉय हो या फिर गर्ल्स, जो उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अब बर्बाद करने का मतलब ये उसने डिस्ट्रॉयर्स ने वो उनकी केयर ना करने के बारे में वो कहने लगती है कि यू थिंक डजंट आई एम गुड, नोबडी डजंट आई एम गुड, कोई भी किसी को अच्छा नहीं लगता, व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल टाइम, एटलीस्ट तुम क्या करते रहते हो, दिन भर उनके पीछे भागते रहते हो, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हो, जस्ट लाइक एज ए सर्वेंट ऑफ द हाउस। मान लो कि एज क्या हो तुम घर की एक सर्वेंट हो, वो लोग क्या करते हैं एवरी नाइट घर पे रुके होते हैं, गो आउट ऑफ एंजॉइंग देमसेल्व्स, खुद से अपने आप को बाहर जाकर एंजॉय करते हैं और क्या करते हैं नेवर ऑफ योर ऑल लाइफ, लेकिन कभी भी तुम्हारे जीवन के बारे में, तुम्हारी लाइफ के बारे में नहीं सोचते। हम होता है ना कि हम अब क्या करते रहते हैं, जब अपने एंजॉय होता है तो हम भूल जाते हैं कि हमारे फैमिली में भी और कोई पर्सन्स है। वैसे ही अभी मिसेस फिजराल्ड बता रही हैं कि तुम्हारे जो मिसेस पियर्सन को कि तुम्हारे फैमिली वाले खुद से एंजॉय करते हैं, बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। इट इज द रन ऑफ देम एज वेल एज यू, तुम भी क्या करते रहते हो, तुम अपनी लाइफ के हस्बैंड सन्स डॉटर्स शुड बी टॉकिंग नोटिस ऑफ वाइफ्स एंड मदर्स नॉट गिविंग एंड द ऑर्डर्स ट्रीटमेंट लाइक डर्ट। हस्बैंड्स की, डॉटर्स का, सन्स का क्या करने लगते हैं, तुम हमेशा से केयर करते हो, लेकिन कोई भी उनकी मदर्स का या फिर उनकी वाइफ का कोई केयर्स नहीं करता। अब उनकी वाइफ मतलब किनके लिए, मिसेस फिजराल्ड के हस्बैंड के बारे में बताया है कि वो अपनी वाइफ की और जो जिल्स एंड डोरिस है वो अपनी मदर्स का केयर नहीं करती। इनफैक्ट वो सिर्फ उनको क्या करते रहते हैं, ऑर्डर्स ही देती रहती हैं। फाइनली बताया जाता है कि आई डोंट टेल यू डोंट नो व्हाट आई मीन, और वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं क्यों कहना चाहती हूँ, आई मीन फॉर आई नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी, तुमने मुझसे कह चुका है। एटलीस्ट वो उनके लिए चाहती थी कि उनका जो रिस्पेक्ट है किसका, मिसेस पियर्सन का, उनके फैमिली में, इसीलिए मिसेस फिजराल्ड चाहती थी कि वो उनके फैमिली मेम्बर्स उनकी क्या करें, रेस्पेक्ट करें। मिसेस पियर्सन कहती है डाउटली कि कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, कुछ मुझे हिंट तो दो, वो समझ नहीं पाती व्हाट शी वांट, वो चाहती क्या है, दैट्स व्हाई शी डोंट नो, इट इज द रीजन शी वांट अ हिंट। Mrs. Fitzgerald, hint. It is more than hints. Your family needs Mrs. Pearson. वो बहुत सारी वो जब बोलती लगती कि hints तो बोलने लगती सरप्राइज होगा hints, क्योंकि यार तुम्हारे फैमिली वाले ने तुमको बहुत सारा hints तो दे ही दिया है मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन कहती हैं डाउटफुली, आई सपोज इट इज, मैंने मान भी लेती, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस, लेकिन वो किसी से बिना किसी की खुशी के वो किसी से हेट तो नहीं कर सकती ना। ये बात कौन बोलती है, मिसेस पियर्सन कहती हैं। अब वो कहती है कि वो जानती है कि वो हार्ड वर्क करती है, जहाँ से वो स्टार्ट करती है कहीं से भी वहीं से वो हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देती है। कीपिंग अप एंड मेकिंग अप माई माइंड, वो हमेशा से अपने माइंड में उन बातों को रखी रहती है। एटलीस्ट जब से वो क्या करती है, वो स्टार्ट करती है। आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, और वो ये भी नहीं जानती कि कैसे उन चीज़ों को स्टार्ट करे, कैसे उन चीज़ों को वो सही कर सके जो उनके फैमिली मेम्बर्स क्या नहीं करते, दे हैव नॉट रेस्पेक्ट हर, वो उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। अब क्या करती है, सी ग्लैंस एट द हर वॉच टू द 8 o'clock, जैसे वो उसको देखती है फिर वो वॉच की तरफ देखती है, टाइम्स क्या हो जा रहता है, वो गुड ग्रेसियस लुक एट द टाइम, सरप्राइजिंगली वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है जब वो टाइम्स को देखती है। टाइम्स को तो देखो, नथिंग रेडी, कुछ भी तैयार नहीं हुआ, एंड डेफिनेटली दे ऑल विल बी कम इन माई होम, वो किसी भी समय वे सब घर पे आ जाएंगे, एनी मिनट, एंड प्रोबेबली इन अ हरी टू गो टू आउट अगेन, और जल्दी से वो लोग बाहर भी क्या होंगे, जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब कहने लगती है कि
वो उसको जल्दी होती है। फाइनली मिसेस फिजराल्ड क्या करने लगती है, वहाँ पे पहुँच जाती है, आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुश हर डाउन। जैसे वो टेबल के क्रॉस चली जाती है और उसको वापस टेबल पे बिठा देती है। मिसेस फिजराल्ड कहती है लेट हिम वेट, उनको क्या करने दो, इंतजार करने दो, या फिर क्या करने दो, वो खुद से उन चीज़ों को उनको करने दो। दिस इज वेयर योर फूड गोज डाउन, कि तुम क्या करते हो, हमेशा से करते हो, तो आज उनको भी स्टार्ट ना, और अभी से स्टार्ट कर दो, उनको खुद से करने दो। फाइनली वो क्या करने लगती है, सिगरेट लाइट्स करती है और स्टार्ट कर देती है। अब वो चाहती थी कि वो खुद से अपना काम खुद करे। अब मिसेस फिजराल्ड के बाद मिसेस पियर्सन करती है, उनको एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। मिसेस फिजराल्ड आई नो मीन वेल, मुझे पता है क्या का मतलब क्या है, वो अच्छे से समझती है, बिकॉज शी इज अ वेरी गुड लेडी। इनफैक्ट दैट आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत भी हूँ, लेकिन आई कांट, मैंने ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि होता क्या है, नो यूज योर ट्राइंग टू मेक मी, अगर मैं ऐसा करना या फिर ऐसा बनना नहीं चाहती। वो उनसे प्रॉमिस भी करती थी, मिसेस फिजराल्ड से प्रॉमिस भी करती है कि वो क्या करेंगी, वो सब चीज़ करेंगी, लेकिन आई नो आई वुडंट बी एबल टू कीप माई प्रॉमिस, लेकिन वो शायद वो अपने प्रॉमिस को पूरा न रख पाए। तो मिसेस फिजराल्ड करते देन लेट मी डू इट, तो मुझे करने दो, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं कर देती हूँ। ये बात कौन बोलती है, मिसेस फिजराल्ड कहती हैं।